डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और देखो, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही थी प्रश्नावली 8 और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन कर लिया था। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण। ये क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ में ये स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। इस समतल से एक स्थित बिंदु है, इस पर कोण कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री। और उसके बाद स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर चल रहे हैं हम 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाता है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये दूरी हमारी कितनी है भाई? 100 मीटर। क्योंकि 100 मीटर हम चले हैं और ये दूरी हमने कितनी मान ली भाई? x मीटर। कितनी मान ली? x मीटर। यहां से लेके यहां तक। अब इसमें दिया हुआ है स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई हमने कहा मान ली भाई? h। और इसमें एक गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि tan 15 जो डिग्री का मान है वो होता है 2 माइनस रूट 3। इसमें आपको ये मान रखना है। अब देखो, माना स्तंभ की और क्या भाई? ऊंचाई। और स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या मान ली भाई? h। तो देखो, सबसे पहले त्रिभुज ले रहे, कौन सा? छोटा वाला, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये समकोण, ये क्या हो जाएगा? कर्ण, ये लंब और ये आधार। छोटा वाला त्रिभुज लिया ए बी डी, इसका tan थीटा, थीटा का मान कितना भाई? 30 डिग्री। लंब का मान कितना है? h। आधार का मान कितना है इसका? x। और tan 30 का जो मान होता है हमारा वो कितना होता है? इक्वल टू √3 बराबर h बटे x। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा? √3 और h। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा, tan कितना है? 15 डिग्री। इसका बड़ा कोण कितना? 15 डिग्री। अब 15 डिग्री क्या होता है भाई? लंब इसका कितना है भाई? h। इसका जो आधार है, इसका जो आधार कितना भाई? आधार इसका पूरा होगा, कितना होगा भाई? x प्लस 100। x प्लस 100। और tan जो 15 का जो मान है वो हमारा tan 15 का मान कितना दिया हुआ है? 2 माइनस √3 ये दिया हुआ है बराबर h बटे x प्लस 100। x प्लस 100। यहां से हम x प्लस, देखो भाई, 2 माइनस √3 h बटे x का जो इसमें मान रखेंगे तो मान कितना है? √3 h प्लस के कितना आ जाएगा भाई? 100। कितना आ जाएगा भाई? प्लस के 100। अब देखो भाई, क्वेश्चन इनको कहाँ ले जा रहे हैं? इसके नीचे क्या मान लिया? ये इसका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो भाई, √3 h प्लस 100 बराबर ये क्या पहुंच जाएगा? 2 माइनस √3। 2 माइनस √3। √3 इधर लगे, 2 माइनस √3 इधर लगे। देखो भाई, हम क्या करते हैं भाई? 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 का क्या करते हैं भाई? हम परमेकरण करते हैं। तो देखो भाई, तो √3 h प्लस 100 बराबर, तो 2 h से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 2h प्लस √3 h बटे क्या बन जाएगा भाई? a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग बराबर √3 h प्लस 100 बराबर 2h प्लस √3 h बटे
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 1, रूट 3 का वर्ग 1। देखो भाई रूट 3h प्लस 100 बराबर 2h प्लस रूट 3h ओवर डे 1 नीचे का मान क्या कर देंगे बच गुणा। तो बच गुणा कितना आ गया रूट 3h प्लस 100 बराबर 2h प्लस रूट 3h, ये क्या हो गया भाई कैंसिल। तो देखो भाई 2h बराबर कितना आ गया 100, h का जो मान निकालेंगे तो 100 का भाग देंगे कितना है भाई 50 मीटर। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो सरल प्रश्नावली है। देखो चित्र आपका सही बनना चाहिए, सवाल आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। 60 डिग्री से घटकर, ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 से 70 फिर 80 फिर 90, यहाँ 30 नहीं आएगा। 60 से घटकर कितना हो रहा है कोण 30 डिग्री। और 30 डिग्री कब होता है जब मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 से 30 हो रहा है कब, जब मीनार की छाया कितनी लंबी है 40 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी भाई 40 मीटर दिया हुआ है। तो 60 से 30 हो रहा है और दूरी कितनी बढ़ रही है 40 मीटर। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, और ये मान लिया सी, और ये मान लिया डी। ये दूरी हमने कितनी मान ली यहाँ से यहाँ तक भाई एक्स। अब इसमें क्या दिया हुआ भाई कि मीनार की ऊंचाई क्या करनी, ई का मान लिया मैंने एच। तो देखो सबसे पहले क्या है मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली एच, ये तो क्या बन गया समकोण। अब देखो छोटे वाला त्रिभुज ले लिया हमने ए बी डी, ए बी डी में क्या आ जाएगा ये कर्व, ये लंब, और ये आधा लंब और आधा किस में होता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा का मान कितना भाई 60 डिग्री बराबर लंब कितना भाई एच, आधा कितना भाई एक्स। टेन 60 का मान होता है रूट 3 बराबर एच बटे एक्स का मान के क्या कर देंगे बच्चे गुणा। तो एच बराबर कितना है रूट 3 एक्स। कोई दिक्कत यहां से। अब देखो अब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी ए सी डी में टेन थीटा मान कितना भाई 30 डिग्री, लंब कितना एच, इसका जो आधार क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। अब देखो भाई टेन 30 का जो मान है वो हमारा कितना होता है 1 बटे रूट 3 बराबर एच बटे एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। अब देखो भाई यहाँ हम क्या कर देंगे बच्चे को ना, तो रूट 3 एच बराबर कितना जाएगा एक्स प्लस 40, कितना आ जाएगा एक्स प्लस 40। यहाँ से हम एक्स का जो मान निकालेंगे वो कितना है एच बटे रूट 3, ही समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसका मान रख रहे भाई एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 का जो मान रखेंगे तो रूट 3 एच बराबर एच बटे रूट 3 प्लस के 40। एच बटे रूट 3 को क्या ले रहे हैं इधर लेके आएंगे, तो रूट 3 एच माइनस एच बटे रूट 3 बराबर कितना देगा भाई 40। देखो एच क्या ले लिया हमने कॉमन, तो रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर कितना आ गया भाई 40, कितना आ गया 40। अब देखो इसको हल करते हैं, तो रूट एच रूट 3 का ले लिया हमने लासा, तो रूट 3 से रूट 3 क्या 3 माइनस 1 बराबर 40। अब देखो एच का जो मान आ जाएगा इंटू 2 रूट 3 का गुणा कर देंगे तो 40 रूट 3
2 थे क्या बार कर दिया भाई 20 बार, तो एच का मान कितना आ जाएगा 20√3। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो 20 इंटू √3 का मान 1.732, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 और 1 3, कितना आ जाएगा भाई 3.3464। तो एच का जो मान हमारा कितना आया 34.64 मीटर। इसका देखो आंसर हमारा कितना आया भाई 34.64 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्या है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस कि ये हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर ये दूरी हमारी कितनी दी हुई है भाई 60 मीटर। यहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ बैठे, यहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं। वस्तु को देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिए हुए 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो भाई अवनमन कोण दिए हुए 30 और कितने भाई 45, ये तो समकोण हो गया। ये कोण कितना हो जाएगा भाई 30, ये कितना हो जाएगा भाई 45। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जेड क्या करती बनेगी, ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन बनेगा 45, जेड क्या करती बनेगी यूं, ये कोण कितना रहेगा 45। ये कैसे कोण रहेगी, एक अंतर कोण। इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज बी है और एक जहाज कौन सा हमारा सी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी है, ये दूरी हमें क्या करनी है भाई क्या, ये दूरी हमने कमा ली एक्स और ये दूरी हमने कमा ली भाई वाई। कोई दिक्कत, 2 जहाज है बी और सी, इनके मध्य दूरी क्या करनी है, तो देश में लिख देंगे भाई दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी है भाई एक्स मीटर। अब देखो एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा भाई त्रिभुज ए बी डी में, छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखो भाई ये समकोण एक कर्व बन जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो tan कितना 45 बराबर लंब कितना है 60, आधार कितना भाई 22। tan 45 का मान 1 बराबर 60/22, बच्चों गुणा करके तो बाई का मान कितना आ गया भाई 60। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में tan कितना भाई 30 बराबर लंब कितना हमारा 60 बटे आधार कितना, इसका आधार होगा भाई पूरा बाई एक्स प्लस बाई। tan 30 का एक्स प्लस बाई, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60 बटे एक्स प्लस 60। क्या करेंगे बच्चों गुणा, तो एक्स प्लस 60 बराबर 60√3। एक्स का मान हमको चाहिए यहाँ से, तो 60 का क्या कर दिया हमने 75, क्योंकि हमने 60 कहाँ से आ गया बाई का मान रख दिया, यहाँ पे कितना आ गया भाई 60। तो √3 मान 1.732 में तो ये करा देंगे कितना, 0.732 कितना बचा कितना बचा भाई 0.732, और 60 गुणा करेंगे कितना है 43.920। तो x बराबर 43.92 मीटर। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्टली डाल लो इसको। कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमारा भवन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन की लंबाई कितनी है भाई 30
मीटर। और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, लड़के की लंबाई कितनी है भाई 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये लड़का धरती पर खड़ा हुआ है। अब क्या दे रखा है इसमें, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख से, ये लड़का भाई हमारा 1.5 मीटर का, वो भवन की ओर जाता है। ये भवन की ओर जाता है, चल इधर से इधर आ रहा है। तो उसका कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये जो कोण है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये कोण हमारा कितना हो रहा है 30 से कितना हो रहा है भाई 60, क्योंकि ये कोण कितना भाई 90। अब देखो इसको नाम दे दो भाई, इसको ए, इसको बी, सी, डी, ई और एफ। अब हमको ज्ञात क्या करना है भाई, बताइए कि वे भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। हमको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। हमको बताना है कि यहाँ से बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो कितनी दूरी चलकर गया। ये दूरी हमने क्या मान ली भाई x, चलो इसको y मान लो, कुछ भी मान लो, और ये दूरी हमने क्या मान ली भाई x। तो हमको चेक करना है कि वे भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखो तो सबसे पहले तो हमको लड़के की लंबाई घटानी है, किसमें से, भवन में से। तो देखो भाई जो ए एफ का मान कितना है भाई 30, और ए ई को मान कितना भाई 1.5। तो यहाँ से ए एफ जो होता है वो हमारा क्या है भाई ई एफ और प्लस के ए एफ का मान कितना है भाई 30, हमको ई एफ का मान चाहिए, तो ई एफ का मान कितना है 1.5। तो ई एफ का मान निकालेंगे तो 30 में का घटा देंगे 1.5, कितना आ गया भाई 28.5। तो ये दूरी और ये दूरी हम तक, यहाँ दूरी कितनी आ गई भाई, ये हमारा क्या बिंदु है ई, ये दूरी आ गई हमारी 28.5। कोई दिक्कत। अब हम देखो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ई डी एफ, त्रिभुज ई डी एफ में ये कार्ड बन गए, ये लंब और ये आधार। तो tan 60 बराबर लंब कितना भाई 28.5, आधार कितना भाई 22, और tan 60 का मान हमारा कितना होता है भाई √3 बराबर 28.5 बटे 22। अभी इसका मान लिए बच्चे गुणा कर देंगे तो y का जो मान कितना आ गया भाई 28.5 बटे √3। भाई का मान कितना आ गया 28.5 बटे √3। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया भाई 1। अब देखो, अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा हम ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ में। तो त्रिभुज ई सी एफ में tan कितना भाई 30 बराबर लंब कितना भाई 28.5, आधार कितना भाई इसका x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। तो x का मान कितना भाई हमारे यहाँ पे प्लस वाई, बच्चे गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना गया 28.5 और √3। यहाँ से हम x का मान जो निकालते हैं तो वो कैसे करेंगे 28.5 √3 में से क्या घटा देंगे 28.5 और क्या घटा देंगे भाई √3। x का जो मान निकालेंगे वो 28.5 क्या ले लिए कॉमन थे √3 बटे 1 बटे √3। तो देखो भाई 28.5 √3 हमने का ले लिया लास्ट, तो √3 गुणा √3 3 - 1,
तो देखो भाई यहाँ से x का जो मान आएगा वो 28.5 बटे इंटू 2, 3 बटे कितने बचे 2, गुणा करेंगे कितना भाई 57 बटे √3। √3 खत्म करेंगे तो √3 का क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा, तो 57 √3 बटे कितना आएगा 3 से क्या बार कटेगा भाई 19 बार। तो x का मान कितना देगा 19 √3 मीटर। तो लड़का है वो 19 √3 मीटर भवन की ओर चला, तब कोण 30 से कितना हो गया भाई 60 डिग्री। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा हमारा कोई भवन है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा क्या भाई टावर है, ये तो हमारा हो गया भवन 7 मीटर ऊंचा, कितना भाई 7 मीटर ऊंचा, इसका नाम ए, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसके जो पाद है, जो टावर का जो आधार है, यहां से जो अवनवन कोण, अवनवन कोण यहाँ पे कितना दिया हुआ भाई, यहाँ से जो अवनवन कोण हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ भाई 45 डिग्री, कितना दिया हुआ 45 डिग्री। तो जेड की जो आकृति बनेगी, यूं जो जेड की जो आकृति बनेगी कोण कितना रहेगा भाई 45 डिग्री, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो यूं तो जेड की जो आकृति बनेगी इसमें हमारा कोण कितना लेगा भाई 45 डिग्री, कितना लेगा भाई 45 डिग्री। अब देखो भाई क्योंकि इसका आधार का अवनवन कोण कितना लेगा 45, इसमें हमें ज्ञात क्या करना भाई टावर की ऊंचाई। देखो ये दूरी हमने क्या मान ली भाई h, तो देखो माना टावर की और क्या भाई ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई h + 7 मीटर। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो भाई अवनवन कोण बन रहा है भाई यूं, यहाँ पे जो अवनवन कोण बनेगा वो कितना बनेगा भाई 45 डिग्री। ओके, क्योंकि डॉट डॉट बढ़ गया, अवनवन कोण बनेगा तो जेड की आकृति बनेगी, तो ये कैसे बन जाएगा कोण बन जाएगा भाई एकांतर कोण, ये हमारा कोण कितना भाई 90 डिग्री। तो त्रिभुज tan ABC लेंगे, ये दूरी हमने कहाँ मान ली भाई x, कहाँ मान ली भाई x मीटर। तो देखो त्रिभुज ABC में ये क्या बन जाएगा भाई समकोण चतुर्भुज, ये लंब और ये आधार, तो tan 45 बराबर लंब कितना भाई 7, आधार कितना भाई x, तो tan 45 कोण कितना हुआ 1, तो 7 बटे x, बच्चों गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा भाई 7, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा CDE में, त्रिभुज CDE में, तो देखो भाई त्रिभुज CD में tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना भाई h, लंब कितना भाई h, आधार कितना भाई इसका x, कितना भाई x। देखो CDE में लंब h, आधार कितना भाई x, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x का मान कितना भाई 7, या बीच का मान बच्चे गुणा कर देंगे,
तो h बराबर 7√3। हमें ऊंचाई किसकी चाहिए भाई? टावर की। टावर की और क्या निकालेंगे भाई? ऊंचाई। तो h का मान कितना भाई? 7 प्लस 7√3। 7 का ले लिया कॉमन तो 1 प्लस √3। तो देखो 7 1 प्लस 1.732 7 इंटू 2.732 गुणा करेंगे 7 दूना 16 1 7 या 21 और 1 22 2 49 और 2 51 5 और 19 तो कितना आ जाएगा भाई? 19.12 मीटर। ये क्या आ जाएगा भाई? हमारी टावर की ऊंचाई। देखो आंसर कितना आ रहा है भाई? इसका आंसर आ रहा है 7√3। कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ रहा है। इसको आगे बढ़ा सकते, ये आ गया। देखो भाई इसमें क्या दिया था कि ये तो हमारा जो भवन था 7 मीटर। ओके, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पर भवन पर टावर लगा हुआ। टावर के जो भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री टावर का, और इसके आधार से कोण दिया हुआ है अवनमन कोण 45 डिग्री। तो ये त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से जेड की आकृति बनेगी तो ये कोण कितना हो गया भाई? 45 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे? tan 45 बराबर लंब बटे आधार। ये हमारे क्या आ गया भाई? आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि एक पर्वत है, एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थिति 2 बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दे रखे हैं भाई 30 डिग्री और कुल कितने दे रखे हैं भाई? 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ये बिंदु ए बी सी और डी, तो बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी कितनी दी हुई है भाई? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर। पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारी क्या होगी भाई? पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी भाई? h। और ये दूरी हमने कहा मान ली अपने मन से x किलोमीटर। तो देखो भाई, माना पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई? h। ये समकोण हो गया, ये लंब, ये कर्ल और ये क्या हो गया भाई? आधार। त्रिभुज ले रहे हैं हम छोटा वाला ए बी डी में, ए बी डी में। तो tan कितना भाई? 45। लंब कितना भाई? h। आधार कितना भाई? x। tan 45 का जो मान होता है हमारा कितना होता है? 1 बराबर h बटे x। वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर कितना आ गया भाई? x। h बराबर कितना आ गया भाई? x। अब देखो, अब त्रिभुज ले लिया हमने कौन सा? ए सी डी। ए सी डी में तो त्रिभुज ए सी डी में क्या करेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। क्या करेंगे? लंब बटे आधार। देखो भाई, tan 30 डिग्री लंब कितना? h। आधार कितना हो गया भाई? x प्लस 1। x प्लस 1। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 1। बच्चे गुणा कर देंगे, x प्लस 1 बराबर √3h। यहाँ से हम x का मान क्या रख देंगे भाई? h। क्या रख देंगे? h। तो h प्लस 1 बराबर √3h। h इधर लेकर आएंगे बराबर माइनस के 1। अब देखो, एक हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √3 बराबर माइनस के 1। अब देखो भाई,
एच बराबर देखो भाई ऐसे करो कि रूट ऐसे इधर लेके जा रहे हैं तो रूट 3h माइनस एच बराबर 1, एच कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1 बराबर 1, तो एच का मान निकालेंगे तो 1.732 माइनस 1 बराबर 1, तो एच बराबर इंटू 0.732 बराबर 1, एच का मान निकालेंगे तो 1/0.732, इसका भाग देंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा कितना आएगा भाई 1.366 किलोमीटर। ओके भाई, एक में जो हम भाग देंगे 732 का तो आंसर आएगा 1.366। देखो यहाँ से हमने क्या किया है कि एच का क्या कर दिया प्रच्छेन्द्र, तो रूट 3h माइनस एच बराबर 1, एच कॉमन ले लिया, रूट 3 मान 1.73 घटाना 1.73, इसका कह दीजिए भाग, तो भाग देने में कितना आ गया 1.366 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।